Insignificance with Mohit Ahuja. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इन सिग्निफिकेंस। इस पॉडकास्ट का ये 27th एपिसोड है। वीव कम अ लॉन्ग वे, लेकिन जब शुरू किया था ना, लगा था कि यार कैसे होगा। कभी जिंदगी में माइक के आगे नहीं बैठा, कभी साउंड एडिटिंग नहीं करी, साउंड इंजीनियरिंग का कोई आइडिया नहीं है। अटक जाता हूँ माइक के आगे बोलते बोलते और इतने सारे रीटेक होते हैं कि समझ नहीं आता कि ये कैसे होगा। लेकिन देखिए ना, आपके प्यार, आपके इनकरेजमेंट, आपके सजेशंस की बदौलत, आपका जो इतना सारा सपोर्ट मिलता है उसकी बदौलत आज हम 27th एपिसोड पे आ पहुंचे हैं। In these 26 episodes that we've done so far, we've talked about relationships, we've talked about never giving up. बहुत बार होता है ना कि गिव अप करने का मन करता है, लेकिन डटे रहना, लगे रहना, उसके बारे में बात करी हमने बात करी सेल्फ लव के बारे में कि खुद से कैसे प्यार करें, खुद से दोस्ती कैसे होती है। हमने बात करी दोस्ती के बारे में, वो दोस्ती जो हम दूसरों से निभाते हैं। हमने कुछ फनी बातें करी, कुछ बहुत सीरियस बातें करी, और हमने बात करी पेरेंटिंग के बारे में। और जहां पर पेरेंटिंग की बात है, हमने कुछ पेरेंट्स के इंटरव्यूज भी लिए। और जब पेरेंटिंग की बात आई तो एक पेरेंटिंग का थॉट आया, जो एक इंटरव्यू में भी बोला था मैंने, कि अक्सर पेरेंटिंग की जब बात होती है, हम लोग सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके बच्चे हैं। लेकिन पेरेंटिंग का मतलब ये भी है कि हम खुद को पेरेंट करें, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो एक्शंस हैं, उनकी भी पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। मेरी एक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्कॉलर है, उर्दू लैंग्वेज की एक्सपर्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा नोन एजुकेशनिस्ट हैं, पाकिस्तान से बेस्ड आउट हैं, डॉक्टर अरफा सैयदा जहरा। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते, इनको यूट्यूब पर, गूगल पर ढूंढिएगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारी पर्सनैलिटी है। इनका एक इंटरव्यू मुझे याद है, जहाँ पर ये स्टेज पर बैठी थी और किसी ने उनसे पूछा कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं, क्योंकि आप तो बहुत वाइज हैं, बहुत इंस्पायरिंग है। तो उन्होंने बताया कि अक्सर क्या होता है कि लोग मुझसे बदतमीजी से बात करते हैं, और जब कोई मुझसे बदतमीजी से बात करता है, मैं खुद को ऐसे पुचकारती हूँ, बताती हूँ कि ना अरफा ना, वो इंसान तुम्हें अपनी सतह पर लाने की कोशिश कर रहा है, और अगर तुमने उस इंसान से उसके सलीके में बात कर ली तो तुम भी उसकी सतह पर आ जाओगी, उसके लेवल पे आ जाओगी। तो ना, रिएक्ट नहीं करना। कितनी प्यारा थॉट है ना यार, कितना ज्यादा प्यारा थॉट है। और इतनी प्यारी लग रही थी वो ये बात बोलती, बूढ़ी सी है, क्यूट सी है, और दिल से बहुत जवान है। जब वो ये बातें बोलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसी थॉट से मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, हमारे अंदर भी एक बच्चा है जिसको हमें समझाने की जरूरत है। अक्सर उसकी पेरेंटिंग की जरूरत है कि सुनो यार, लाइफ इज गुड, चला लेंगे, निकाल लेंगे, जीत जाएंगे, और अगर हारे भी तो फिर से ट्राई कर लेंगे। होता है ना। अच्छा, किसी भी फैमिली फंक्शन के बारे में सोचिए, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, जब तक आप किसी फैमिली फंक्शन के बारे में सोचेंगे, मैं आपको बताता हूँ इस सेक्शन का नाम क्या है। वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस। ड्रम रोल हो जाए। और अगर आप जहाँ पर भी हैं, आप गाड़ी में हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, एक छोटा सा चीयर, एक अपलॉज दे दीजिएगा, क्योंकि इस सेक्शन का नाम है लेट्स बिल्ड इट अप, लेट्स बिल्ड इट अप, डायपर ड्यूटीज। यस, इट इज कॉल्ड डायपर ड्यूटीज, एंड आई विल टेल यू व्हाई। आपने कितने सारे पेरेंट्स को देखा होगा ना, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किसी के बर्थडे पे हो, किसी के फ्यूनरल पे हो, किसी स्कूल की मीटिंग में हो, अगर उस बच्चे ने पॉटी कर दी है तो उनको उससे डील करना पड़ता है। होता है ना, कितनी बार देखा। हम सोचते हैं कैसे करते हैं, जो पेरेंट्स नहीं है वो सोचते हैं कि यार ये कैसे करते हैं यार, पॉटी की स्मेल आती है ना, होता है ना। तो हम लोग जब भी ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, जब हम देखते हैं इन पेरेंट्स को, तो हमें दिखता है कि कैसी सिचुएशंस में दे आर डीलिंग विद द शिट दैट हैज जस्ट हैपेंड। नाउ मेटाफोरिकली थिंकिंग अबाउट इट, ये सोचिए कि आप भी कहीं पर भी हो सकते हैं। नहीं, वो नहीं बोल रहा जो आप सोच रहे हैं, आपकी पॉटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि आप फैमिली फंक्शन में हो सकते हैं, ऑफिस की मीटिंग में हो सकते हैं, एंड देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ शिट दैट यू हैव टू डील विद। देयर इज गुड शिट, देयर इज बैड शिट, देयर इज माई शिट, देयर इज योर शिट। होता है ना। और ये तो आजकल की मिलेनियल लैंग्वेज है, जिसमें बात होती है दैट दिस इज माई शिट, दैट इज योर शिट। होता है, और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। एंड हेंस दिस सेक्शन इज कॉल्ड डायपर ड्यूटीज, जो कि हम हर ट्यूसडे रिलीज करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी अबाउट पेरेंटिंग योर किड्स एंड द किड इनसाइड यू। तो अगर आप एक पेरेंट हैं, ये एपिसोड, ये सेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप एक पेरेंट नहीं है तो भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि
बच्चा तो हम सबके अंदर है ना यार। आज जिस बारे में बात करना चाहता हूं मैं वो है टास्क्स, काम। बहुत सारे मैमथ टास्क्स होते हैं जो हमें लगता है बहुत ही बड़े, और कुछ छोटे छोटे टास्क होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें लगता है यार ये तो आसान काम है, ये तो मैं कर ही लूंगा, और कुछ ऐसे लगता है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। होता है ना? कितनी बार ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं और हमें लगता है यार हमसे नहीं हो पाएगी। बहुत बार जब मैं एज अ टीचर, बिकॉज आई टीच, मैं बहुत सारे पेरेंट्स से बात करता हूँ, पेरेंट्स कहते हैं सर हमसे नहीं हो पाएगा। अक्सर मुझे पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बताते हैं कि सर ये नहीं कर पा रहा है, सर ये नहीं कर सकता है, इसको बहुत मुश्किल हो रही है। मेनी टाइम्स वी क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं हो रहा है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि यार मेरा ही बच्चा नहीं कर पा रहा है, या अगर आप अपने अंदर के बच्चे से बात करें, आप अक्सर खुद से भी पूछते हैं कि क्या मैं ही नहीं कर पा रहा और सब लोग कर लेते हैं ये चीजें। इट कुड बी अबाउट एनीथिंग, इट कुड बी अचीविंग ऑन द जॉब, it could be running a successful business, it could be raising your own child. As a parent you're constantly questioning yourself, और इसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। अक्सर जब भी आप खुद से पूछें कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, जब भी आप खुद को ऐसा कुछ बताएं या आपको लगे कि कोई भी टास्क आप अकम्प्लिश नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो याद कीजिएगा कोई भी छोटा सा टास्क जो आज आपको छोटा लगता है लेकिन किसी जमाने में, मुद्दतों पहले आपको वो बहुत बड़ा लगा था। मैं अक्सर पेरेंट्स को एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको लग रहा है कि आपका बच्चा अभी ये नहीं कर सकता, फोटोग्राफी नहीं सीख सकता, किसी से ढंग से बात नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम्स हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स पेरेंट्स फेस। बहुत बार व्हेन आई टॉक अबाउट पेरेंटिंग द किड इनसाइड अस, वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हम खुद को क्वेश्चन करते हैं, हम जिम में जाकर के यार मैं 2 घंटे वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा यार, मेरी तो सांस फूलती है, मैं रिलेशनशिप कैसे सर्वाइव करूंगा यार, मेरा तो डिवोर्स हो चुका है। कितने सारे क्वेश्चंस हम खुद पे रेज करते हैं, उस बच्चे को हम बताते हैं या उसको क्वेश्चन करते हैं जो बच्चा हमारे अंदर रहता है। और जब भी ऐसा कुछ होना तो पलट कर पीछे जाइए, मुद्दतों पहले, जमानों पहले, जब आपने कोई टास्क किया था जो उस वक्त बड़ा लगता था। मैं पेरेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि आप उन दिनों को याद कीजिए जब आपका बच्चा चल भी नहीं पाता था। बाय द वे, किसी ने अगर बच्चों को पाला हो, रेस किया हो, अगर आपने नहीं किया है, आपने अपने कजिन्स को, फ्रेंड्स को, किसी को अपने बच्चे रेस करते देखा हो, तो आपको याद होगा कि जब बच्चा चलना शुरू करता है, वो एक प्रोसेस है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ऑलमोस्ट 2, 3, 6 months फॉर अ किड टू स्टार्ट वॉकिंग। और वो भी टेस्टिंग टाइम होता है, आसान नहीं होता है। उस वक्त पे भी पेरेंट्स को लगता है यार हमारा बच्चा माइलस्टोन अचीव कर रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली वही जो अगेन जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो दिमाग में भर जाते हैं और आप अटकते हैं। हर बार आप अटकेंगे जब भी कोई काम करेंगे। मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए 27th एपिसोड है, देखिए अभी भी कितनी बार अटका हूं। तो अटकेंगे तो सही, लेकिन जब आप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो वो काम हो जाता है। आज के इस एपिसोड में आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं और इतना ही इत्तला देना चाहता हूं कि अगर आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है तो शुरू कर लीजिए। मेरा बहुत ही अजीज दोस्त है, उसकी मॉम ने मुझे सिखाया था, जिस बात को मैंने गांठ बांध ली थी आज तक की, एक स्टेप लो, आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई काम मुश्किल लगता है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो खुद को याद दिलाइए कि यार कभी तो ये चलना भी मुश्किल था ना। और जब आप वो करेंगे तो आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा। तो लगे रहिए। रास्ते अक्सर मुश्किल होते हैं जब तक हम उन पे चले नहीं होते, बट वंस यू बिन देयर इट बिकम्स ईजी। और क्योंकि मैं बाइकर हूं तो एक बाइकिंग वाला आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि अक्सर जिन जर्नीज पे हमें लगता है कि यार लग गई, जिनको हम लोग सोचते हैं कि यार क्यों ही आ गए हम, ये ट्रैक हमने क्यों कर लिया, ये रूट हमने क्यों ले लिया, जब भी ऐसा होता है ना, आप उस टाइम पे रिग्रेट करते हैं, खुद को कोसते हैं, बहुत कंप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वंस यू कम बैक, दैट बिकम्स द एडवेंचर, द स्टोरी दैट यू टॉक अबाउट। तो जिंदगी में अपने बच्चों को उन एडवेंचर्स में जाने से रोके ना, और अपने अंदर के बच्चे को भी उस एडवेंचर का हिस्सा बनने दे। चैलेंज योरसेल्फ। जिंदगी बहुत छोटी है यार, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगी, और उस छोटी सी जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए बड़े एक्सपीरियंसेस की जरूरत है, और बड़े एक्सपीरियंसेस के लिए बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो जो भी स्टेप बड़ा लगे ना, उसको तो जरूर ले लो। जीतेंगे या सीखेंगे, उससे ऊपर क्या होगा, है ना। तो ये कीजिए। मेरा नाम है मोहित आहूजा, इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंट नहीं है यार हमारी जिंदगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही
प्यारी जिंदगी है, गिफ्ट है जो हमें मिला है, और इसका जितना ज्यादा हम लोग मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट कहते हैं ना, जितना ज्यादा इसको जी सकते हो ना उतना जियो यार। डायपर ड्यूटीज का पहला एपिसोड, पहला सेक्शन, इट इज नॉट गोइंग टू बी सेपरेट, इट इज गोइंग टू बी अंडर द इनसिग्निफिकेंस पॉडकास्ट बैनर एंड यू विल गेट टू लिसन टू दिस एवरी ट्यूसडे। पसंद आया तो बताइए, नहीं पसंद आया तो भी बताइए, और बिल्कुल ही बेकार लगा तो जरूर बताइए, सुधार लूंगा, मैं भी सीख रहा हूँ, इट्स अ जर्नी फॉर मी, इट्स अ फर्स्ट स्टेप, आगे का रास्ता पता चलेगा वक्त के साथ। तो आपको भी जो चीज़ मुश्किल लग रही है ना, अपने पुराने टास्क को देखिए आपने वो कैसे अकम्प्लिश कर लिया था, और आज जो मुश्किल लग रहा है उस पर भी लग जाइए और कल को वो भी आसान लगेगा। खुश रहो यार, छोटी सी लाइफ है, इसको इनसिग्निफिकेंट नहीं समझना। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है Insignificance with Mohit Ahuja.